आप खबर अभी तक देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और ये जो शब्द लिखे हुए हैं कौन खेल गया, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटो है, एक तरफ राहुल गांधी का फोटो है और एक तरफ कुलदीप बिश्नोई का फोटो है। लोग अपनी अपनी बातें अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से रखते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के लिए राज्यसभा की जो सीट थी बहुत अहम थी। अजय माकन को भेजा गया और जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस के नेताओं को, सभी विधायकों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को, कि आप इनको राज्यसभा पहुंचाएं। कांग्रेस की जो कोशिशें नजर आ रही थी, कांग्रेस नेताओं की जो कोशिशें नजर आ रही थी, वो सबके सामने थी कि किस तरह से कि कहीं जरा सी चूक न हो जाए। तो इसलिए अपने सारे विधायकों को छत्तीसगढ़ भेज दिया गया, बहुत दूर भेज दिया गया। आप सबको मालूम है रायपुर में ट्रेनिंग हुई। कुलदीप बिश्नोई शुरू से नाराज चल रहे थे और आखिर तक नाराज रहे और उन्होंने अपना वोट कांग्रेस को नहीं दिया। अंतरात्मा की आवाज सुनी जो बार बार वो कह रहे थे और इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया कि उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी। कांग्रेस का एक और वोट रद्द हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव हार गए। अब बड़ी खबर, आपको मालूम है कि कुलदीप बिश्नोई साहब को अब कांग्रेस से निकाल दिया गया है। वो अपने स्वाभिमान की बात कर रहे थे, अपने अंतरात्मा की बात कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से पार्टी से दगाबाजी और धोखेबाजी की बात कही जा रही है और उसका नतीजा यह हुआ कि एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त यह हुई है कि कुलदीप बिश्नोई अब कांग्रेस में नहीं रहे। उनको सभी पदों से हटा दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो उनको एक जिम्मेदारी थी उससे भी हटा दिया गया है। कांग्रेस के बीच से एक आवाज यह भी आ रही है कि जिस विधायक ने अपना वोट रद्द करवाया है वो कोई चूक नहीं, वो जानबूझकर हुआ है। उस विधायक को भी, चाहे वो कोई भी हो, उस विधायक को भी कांग्रेस पार्टी से हटाना चाहिए। और कांग्रेस के कई विधायकों ने खबर अभी तक से बातचीत में इस बात को कहा कि उस विधायक को भी हटाना चाहिए जिसने ये दगा की है। कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई हो चुकी है। उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा अभी कुछ नहीं मालूम। वो किस पार्टी में जाएंगे, किस में नहीं जाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे भी नहीं जाएंगे, किसी को नहीं मालूम। मुख्यमंत्री से एक बार उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बीजेपी की तरफ उनका रुझान है। वो रुझान की बातें थी, वो उनका दिल जानता है कि वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं, इस तरह की जो कोशिशें हुई हैं, इसका कांग्रेस पर और हरियाणा कांग्रेस पर क्या असर होगा। अब बातें ये हैं, जिनके पास पूरी कमान है एक तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की, उनको अब और एक बड़ा दायरा मिल चुका है। कुलदीप बिश्नोई अपनी एक पहचान रखते हैं, बड़े नेता हैं, जाने पहचाने नेता हैं, लोग उनको जानते हैं। और एक ऐसा वक्त भी था जब बीजेपी से उनकी पार्टी हजका का गठबंधन था, तो उनके नाम का ऐलान सुषमा स्वराज ने किया था मंच से कि हम 2.5 साल अपनी अपनी पार्टियों के मुख्यमंत्री बनाएंगे और कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री होंगे। फिर गठबंधन बीजेपी का टूटा हजका के साथ। कुलदीप बिश्नोई और मनोज शर्मा, उनका भी गठबंधन हुआ, उनकी पार्टियों का भी। उन्होंने भी मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन वो कोई कमाल नहीं कर पाए। और आखिरकार कुलदीप बिश्नोई जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे फिर कांग्रेस में आ गए और अब कांग्रेस से फिर उनको हटा दिया गया है। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री। स्वागत है आपका जयप्रकाश जी खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। जयप्रकाश जी, आखिरकार कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देती है? मैं इस कार्रवाई का स्वागत करता हूं कि कुलदीप बिश्नोई ने गद्दार की भूमिका निभाई है कांग्रेस पार्टी के साथ। जिस कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कांग्रेस के नाम से चुनाव जीत करके आया और उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। ये केवल अपने कील के ऊपर ईडी के केस है। इसके बेटे के वैभव बिश्नोई का रेड कॉर्नर अलर्ट है। ये खुद विदेश भागना चाहता था। इस माननीय सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय ने उस पर पाबंदी लगा दिया, आपने पढ़ा भी होगा अखबारों में। तो ये तो ईडी के केसों से डरता हुआ और उसने अपना ईमान, अपनी जमीन, अपना धर्म, अपना इलाका, आज इसने उन मतदाताओं को बेचने का काम किया, उनके स्वाभिमान को ठोकर मारी, जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले इसको इसलिए चुना था कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था। तो इसमें स्वागत करता हूं
और इससे उन नेताओं को भी। लेकिन आपको मालूम है जयप्रकाश जी, सुबह से कई ट्वीट वायरल हुए। एक ट्वीट कुलदीप बिश्नोई उनके बेटे का आया कि हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। कुलदीप बिश्नोई उनका ट्वीट आया था कि फन कुचलने का हुनर मुझे आता है, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। कुलदीप बिश्नोई और उनके कार्यकर्ताओं की, उनके समर्थकों की तरफ से यह दिखाया जा रहा है कि वो आहत थे काफी, उनको नजरअंदाज किया जा रहा था बार बार। नहीं है क्या, उसकी हैसियत क्या थी? किस बात के लिए उसको पीसीसी प्रेसिडेंट, केएलपी लीडर बनाया जाए? वो कभी इलाके में बढ़ता नहीं, विदेशों में व्यापार करता है, इस इलाके से कोई संबंध नहीं है। आप कम से कम उनके समर्थकों को ये तो पूछ लो कि भाई जिस व्यक्ति ने 6 महीने हुए हल्के में जाए, जो ने झूठा कैंसर का बहाना बना करके 2019 में लोगों से माफी मांग मांग करके बढ़ा था, और जहां तक सवाल है समंदर का, किस बात का समंदर है? ये तो छोटा सा टोबा भी नहीं है। एक हमारे बांगरू भाषा में कहते हैं लेक, उसको आप समझो नहीं, ये बहुत छोटी 4x4 का एक जो तालाब होता है, गड्ढा होता है, उसको लेक बोलते हैं। तो लेक भी नहीं है, समुद्र कहां से आ गए? और वैभव बिश्नोई समुद्र को भूल गया। पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जमानत कहीं जब्त हुई, यहाँ पर जब्त हुई थी। तो इनकी हैसियत होती। अच्छा जयप्रकाश जी, एक बात और बताइए, कुलदीप बिश्नोई उन्होंने सबको दिखाकर अपना वोट दिया, सबको मालूम है, लेकिन एक वोट और ऐसा पड़ा जिसने आपकी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया राज्यसभा के चुनाव में। किसी विधायक का वोट रद्द हुआ, उस विधायक के वोट को लेकर भी आपकी पार्टी के कई नेता सभी कह रहे हैं कि उसको भी सबके सामने लाया जाए और कार्रवाई हो कड़ी से कड़ी। बिल्कुल, मैं भी उन विधायकों की आवाज में आवाज, कदम में कदम मिला करके कहता हूं कि ऐसे जो काली भेड़े हैं जिन्होंने इस तरह की गद्दारी की है कांग्रेस पार्टी के साथ, हरियाणा की जनता के साथ, अपने मतदाताओं के साथ, उसको ओपन करना चाहिए और करना पड़ेगा। हम हाईकमांड से भी कहेंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट और केएलपी लीडर से कहेंगे कि उन लोगों को ओपन करो, ताकि हम जनता को बताएं कि। और अगर सर नहीं होती है ऐसी कार्रवाई तो फिर यही मैसेज जाएगा कि ये कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उन पर वार किए जा रहे हैं बस। नहीं, कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई तो होगी, ये तो सर्वविदित है। और अब तो कम से कम ये पता लग गया, आप ये देखिए भाई साहब, कि एक ही चुनाव से एक चीज आई सामने, चौधरी देवलाल की तीनों पीढ़ी जो एक दूसरे को गाड़ियां देती थी, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भय से। और मैं तो कहता हूं कि जितने लाल परिवार हैं, जब इसका टोटल कंक्लूड किया जाएगा, कंक्लूजन निकलेगा, तो ये आएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस ऑल लाल और उनके गोपाल। जयप्रकाश जी, एक बात ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने अपना एक और कांटा निकाल दिया। अब कांटा कूंटा तो उनका को है को नहीं, तो वैसी बात करते हैं। अच्छा। ये कांटे थोड़े थे, ये कुछ है ही नहीं, ये कोई हैसियत नहीं है। अगर इसकी हैसियत होती कुलदीप बिश्नोई की, आप ये देखिए कि ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जीतने के लिए अपने चुनाव में क्यों लेके गए? ये अच्छा व्यापारी तो है, अच्छा सौदागर तो है। इन्हें जब 2019 में भी इस तरह का सौदा करना चाहा था कांग्रेस पार्टी के साथ, वो बात अलग है कि इसके 5 विधायक इसके साथ छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आ गए थे। ये तो सौदागर है। ठीक है सर, शुक्रिया जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है नरवाल साहब खबर अभी तक पर। मैं नासिर कुरैशी बात कर रहा हूं। थैंक यू जी। नरवाल साहब, कुलदीप बिश्नोई जी पर तो कार्रवाई हो गई, अब लोग ये कह रहे हैं कि उस विधायक पर भी कार्रवाई करें जिन्होंने अपना वोट रद्द करवाया है। देखिए, मैं इस बात के पक्ष में हूं, जो कुलदीप बिश्नोई जी के साथ हुआ, हाँ, वो सही किया पार्टी ने। और मैं पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा हाईकमान का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, जो पार्टी के लिए ऐसा कदम उठाया, बहुत अच्छा है। और मैं इस बात के पक्ष में हूँ, भाई जिस भी विधायक ने पार्टी के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करी, उसके साथ भी यही होना चाहिए जो कुलदीप बिश्नोई जी के साथ हुआ है। या फिर ऐसा हुआ है कि कुलदीप जी को, वो तो ठीक है, वो कह रहे हैं उनकी तरफ से कि इग्नोर किया जा रहा था, उनको नहीं सुना जा रहा था, वक्त तक नहीं दिया जा रहा था मिलने के लिए राहुल गांधी की तरफ से, तो आखिरकार करते क्या? नहीं, इग्नोर की कहा गिरा पार्टी ने। पार्टी के लिए कुलदीप बिश्नोई जी ने कब काम किया? क्या युवा कांग्रेस में काम किया? क्या मैन कांग्रेस में काम किया? कुलदीप बिश्नोई जी को तो पार्टी ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया, CWC का उसको मेंबर बनाया,
उसने पार्टी के लिए किया क्या? खाली ये धरा भाई चौधरी भजनलाल जी का बिकता है। बताओ कि पार्टी के लिए काम किया? पार्टी में आया तो पार्टी का नुकसान करके ही गया। पार्टी के लिए किया क्या उसने? चलिए, बहुत शुक्रिया इंदुराज नरवाल जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस के लगभग सभी विधायक कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है, ऐसा ही होना चाहिए था। पार्टी के साथ गलत करने वाले, धोखा देने वाले को उनका कहना है कि धोखा दिया है कुलदीप बिश्नोई। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों का यह कहना है, अभी उनका तो कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, कोई ट्वीट भी नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थकों का यह कहना है कि उनको इग्नोर किया गया। कुलदीप बिश्नोई ने सही किया, क्योंकि उनको जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा था, तो आखिरकार आदमी ऐसा ही करता है। दोनों ही तरह की दोनों की बातें हैं। वहीं अब जो खेल बिगड़ा वो एक विधायक के वोट रद्द होने से ही बिगड़ा है। उसको लेकर भी कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर काफी गुस्सा है विधायकों में, कई नेताओं में, कि उस विधायक पर भी कार्रवाई हो जिसने ऐसा किया है, और क्यों किया है यह भी सबके सामने आना चाहिए। यह बड़ा एक अहम विषय है, क्यों किया है। जिस विधायक का वोट रद्द हुआ है वो क्या वाकई में चूक थी? कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि यह भी खुलासा होना चाहिए, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए कि जिस विधायक का वोट रद्द हुआ है क्या वाकई में वो चूक थी या जानबूझकर ऐसा किया गया? क्या किसी का एहसान का बदला उतारा गया? क्या कोई दोस्ती निभाई गई? क्या कोई रिश्तेदारी निभाई गई? इस तरह की बातें हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में, कांग्रेस के नेताओं में, और वो ये कह रहे हैं ज्यादातर विधायक और सभी कांग्रेस के जो ज्यादातर नेता हैं कि उस विधायक पर भी कार्रवाई हो, और यह भी पता लगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कोई डर था, कोई लालच था, कोई साजिश थी, जो इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस जो अपने आप को एक मजबूत स्थिति में देख रही थी इस चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, और कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ता है आने वाले वक्त में जो चुनाव होते हैं, अगर जनता याद रखे तो असर रहता है। राजनीतिक लिहाज से जो मनोबल की बात होती है उस पर भी असर पड़ता है, तो इसको लेकर भी काफी कुछ हो रहा है। अब इस बीच कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का रोचक होना तो तभी तय था जब हरियाणा में 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल किया गया। खतरा तभी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को था, और इस खतरे को दूर करने के लिए तमाम जतन कांग्रेस आलाकमान ने किए भी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। 2 कांग्रेस के विधायकों के वोटों ने अजय माकन की राज्यसभा की राह में पहाड़ जैसे रोड़े अटका दिए। नतीजा माकन हार गए। एक विधायक वो जिनका वोट रद्द हुआ, साफ नहीं कि वो वोट था किसका। दूसरा कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई अंदर खाने नाराज तो तभी से थे जब कांग्रेस की नई टीम का गठन हुआ और उनके हाथ कुछ न लगा। नाराजगी तब और बढ़ गई जब वो लगातार राहुल गांधी से मिलने की कोशिश करते रहे और राहुल उनसे मिले नहीं। ऐसे में कुलदीप ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर अपना मानो बदला ले लिया। देखो, अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से मैंने वोट डाला है और वो आगे जीत सही होगी। अंतरात्मा की आवाज सुनी और अंतरात्मा की आवाज अजय माकन पर भारी पड़ गई। इसके बाद जब नतीजे सामने आए तो उसकी अगली सुबह ही कुलदीप ने अपने एक ट्वीट से मानो खुद के मन को तृप्त कर लिया हो। उस ट्वीट में लिखा, फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते, सुप्रभात। खबरें अभी तक ने कुलदीप के इस ट्वीट के साथ ही यह साफ कर दिया था कि बड़ी कार्रवाई पार्टी कुलदीप बिश्नोई पर कर सकती है, और हुड्डा ने इस बात के संकेत दे भी दिए थे। हुआ भी ऐसा, और कुलदीप के ऊपर से कांग्रेस ने अपना हाथ पूरी तरह से हटा लिया। तुरंत प्रभाव से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने लेटर जारी करते हुए कुलदीप को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। इधर अब सवाल ये उठता है कि कुलदीप की राह अब किस ओर होगी। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान से ये साफ है कि बीजेपी के द्वार तो कम से कम कुलदीप बिश्नोई के लिए खुले हुए हैं। देखिए, बहुत खुला वोट दिया उन्होंने और अपने अंतरात्मा की आवाज से दिया। उन्होंने कुछ छुपा के नहीं दिया, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उनकी जरूर आस्था मोदी जी के केंद्र की सरकार की जो नीतियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो हमारी विचारधारा है,
उससे प्रभावित होकर के ही किया होगा। उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करेगी, लेकिन यही होता है कि राष्ट्रीय विचार के साथ जुड़ने का एक अवसर अपनी अंतरात्मा के हिसाब से उन्होंने वोट दिया। उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। सवाल यह है कि राज्यसभा चुनाव कैसे शह और मात के खेल में तब्दील होते हुए यहाँ तक पहुँच गया। इतना खेला जो इस चुनाव में हुआ आमतौर पर कहाँ किसी चुनाव में देखने को मिलता है, लेकिन कहते हैं ना, जो किसी खेल में नहीं हो सकता वो राजनीति के खेल में हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो यही कहेंगे, खेला हो गया। चंडीगढ़ से अनिल मोर, खबरें अभी तक। इंसान को हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। अंतरात्मा की आवाज़ सुननी भी चाहिए और उस पर गौर व फिक्र भी करना चाहिए। दिल से जो आवाज़ आती है, तो दिल से जो बात निकल रही है, दिमाग उस आवाज़ के बारे में क्या सोच रहा है, ये भी बड़ा मायने रखता है। ज़रूरी नहीं है कि दिल से कोई बात निकले बिल्कुल सही निकले, तो फिर दिमाग भी लगाना चाहिए कि ये सही होगा, गलत होगा, ये फैसला ये नहीं। तो कुलदीप बिश्नोई, उनका अपना हिसाब था, उन्होंने किस तरह से चीज़ों को समझा। लेकिन मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, आप सुन रहे थे कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और राष्ट्र का मैं उसको भूल रहा हूँ कि राष्ट्र की उन्होंने बात की और उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये एक जुड़ने का एक मौका होता है और उन्होंने ये काम किया। अब कांग्रेस, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कांग्रेस उनके साथ क्या करेगी। अब कांग्रेस ने तो कर दिया है, उनको निकाल दिया है पार्टी से, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे वो एक सवाल है और बीजेपी उनके लिए क्या करेगा ये भी एक बड़ा सवाल है। शमशेर सिंह गोगी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार शमशेर जी, नासिर बात कर रहा हूँ खबरें अभी तक से, नासिर कुरैशी जी। गोगी साहब, हम दिन में बात कर रहे थे और उस वक्त आप कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए। अब आखिरकार कार्रवाई तो हो चुकी है सर, क्या समझा जाए इसको, क्या संदेश समझा जाए पार्टी के दूसरे और भी नेताओं के लिए? पार्टी को जी अकेले कुलदीप बिश्नोई पे नहीं, जो भी पार्टी के खिलाफ काम करे और कितना ही बड़ा नेता हो जी, खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वरना तो जो वफादारी करते हैं, जो सहन करते हैं पार्टी के, भी हमने तो पार्टी की वफादारी में रहना है, चुप रहना है, उनके साथ जाती हो जाती है। और अच्छा, जो इस तरह से उछल कूद करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उन लोगों को फायदा होता रहता है और पार्टी कमजोर होती रहती है। और ये अच्छा स्टेप है, तुरंत लेना चाहिए था, अब शाम को ले लिया तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूं कि अजय माकन किसी साजिश का शिकार हो गए हरियाणा में, या फिर कुलदीप बिश्नोई किसी तरह की साजिश का शिकार हुए, या फिर उन्होंने पार्टी के लिए कोई साजिश रची थी? नहीं, मेरे को ये नहीं लगता है। कुलदीप जी की जो अपनी ईगो थी ना, हो सकता है कहीं ना कहीं वो हर्ट हुई हो। अच्छा, लेकिन कोई भी व्यक्ति, उसका मतलब अपना ईगो जो है पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता जी। इसलिए, वरना कुलदीप जी अच्छे आदमी हैं, पार्टी में रहे, पार्टी के साथ रहे, वो अच्छी बात है। लेकिन मतलब पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है, ये मैं मानने को तैयार हूं। उनके जाने से पार्टी को नुकसान होगा, कांग्रेस को? एक बात बताऊं, समुन्द्र में से कुछ लोटे पानी के भर लिए जाएं तो फर्क पड़ता है जी। समंदर को तो फर्क नहीं पड़ता गोगी साहब, लेकिन अब कांग्रेस वो समंदर भी तो नहीं रहा फिलहाल। पूरा समुद्र है कांग्रेस। जो इसको समझ नहीं रहे उन्हीं की गलती है, जो भाग भाग के, जिन्होंने जाके बीजेपी को समुद्र बना दिया कांग्रेस वालों ने। आप समझ रहे हो कि वो समुद्र ही नहीं है। आज भी बीजेपी में आप देखो कितने लोग कांग्रेस के हैं, वरना कहाँ बीजेपी मतलब समुद्र, इन कांग्रेसियों से ही तो समुद्र बनी है वो। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में जाएंगे ऐसा लगता है आपको? ये कहाँ जाएंगे, देखो ये उनका फैसला है, मैं उसमें पर्सनल कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, जैसे मुख्यमंत्री को आपने सुना, उनका बयान आया, बीजेपी को उन्होंने, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया है, तो क्या लगता है आपका भी राजनीतिक अनुभव है एक? देखो ये मुख्यमंत्री जी ने तो सारा पाठ पढ़ाया है और बीजेपी का जो तरीका है, पिछले 8 साल से जो राजनीति बदली है, आप भी देख रहे हो, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि उनको दिस और दैट पे सत्ता में बने रहना है। इससे ज्यादा उनको कोई काम, देश जाए पहाड़ में, पूरा देश डूब रहा है, इतनी महंगाई हो रही है, डॉलर की कीमत हो गई, विदेशों में हमारे ऊपर थू हो रही है, पर पर्यावरण में हम सबसे लास्ट पायदान पे आ गए हैं। उससे मोदी जी की इज्जत पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है।
ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। शुक्रिया शमशेर सिंह गोगी जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक और खबर, दिन में आपको पता हो कि खबर ऐसी चल रही थी किरण चौधरी को लेकर कि उनका वोट रद्द हुआ है, तो उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया, प्रतिक्रिया आई कि इस तरह की जो खबरें हैं ये सब निराधार और बेबुनियाद हैं। किरण चौधरी ने राज्यसभा चुनाव में रद्द हुए वोट को लेकर ट्वीट किया। राज्यसभा में रद्द हुए वोट को खुद से जोड़े जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। छवि को धूमिल करने के प्रयास के लिए दुर्भावनापूर्ण इस तरह का प्रचार किया जा रहा है, इस तरह का उनका ये ट्वीट था। अफवाह फैलाने वालों को उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि मैं अपनी पार्टी के लिए प्रतिबद्ध हूं, अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध वफादार हूं, वफादार कांग्रेसी हूं, यह उनकी तरफ से कहा गया था। अब इसी बीच कुलदीप बिश्नोई, उन पर कार्रवाई हो चुकी है, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया। अब उस विधायक को लेकर भी कांग्रेस वाले, ज्यादातर कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि उस विधायक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसका वोट रद्द हुआ है, और पता होना चाहिए कि ये वोट रद्द कैसे हुआ और कौन किसके साथ खेल गया। ये एक बड़ा सवाल है, कौन किसके साथ खेल गया। कुलदीप बिश्नोई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी और भी बहुत से नेता हैं, किसके साथ गलत हुआ है इसको लेकर भी अब तबसरे चलते रहेंगे, चर्चाएं होती रहेंगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। बहुत मजबूत तरीके से रणनीति बनाई थी, पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह से राज्यसभा पहुंचा दिया जाए अजय माकन को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो पूरी कोशिशों में लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी वो कोशिशें नाकाम हुई हैं। और फिर एक सवाल कुलदीप बिश्नोई पर आकर रुका और एक उस रद्द हुए वोट पर, जो कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी बन गया। कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई हो चुकी है। उस विधायक के बारे में अब कांग्रेस क्या फैसला लेगी, उसके बारे में किस तरह की बातें निकलकर सामने आएगी, ये देखना भी बाकी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।